शिवाजी के दरबार में लिखा हुआ छंद है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी प्रयाग में दुहाई फेरी रब रब की, सारे देव देवाले तोड़े शहर मुहाले करे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, काशी कारावाला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते सब की सुनत होती। लेकिन ये सब महापुरुष देखिए किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आज बोल रहे हैं कि थुक जिहाद, ये लैंड जिहाद, ये जिहाद, ये लब जिहाद, कॉर्पोरेट जिहाद, ये नए आ रहे हैं। कब चाह कर लूँ सबको गुलाम, मैंने सदा सिखाया अपना करना मन को गुलाब। कब गोपाल राम के नाम पर अत्याचार हुआ, कब विश्व में हिंदू घर घर में नरसंहार किया। कोई ऐसा भारत में हिंदू धर्म बता दीजिए जो दूसरे कन्वर्ट करके हिंदू बनाया हो। पूरा इतिहास बता रहे हैं। अगर विश्व में भारत एक ऐसा इकलौता देश है जहां पे बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक ने धर्मांतरण कराया है। महाराष्ट्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए, पूरा भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इस पर क्या होना चाहिए, एक हर चीज का मतलब आप संविधान को संशोधन कर दे रहे हैं, तो आप इसके लिए संविधान का संशोधन क्यों नहीं कर रहे हैं। नमस्ते, मैं सौगन टीवी में स्वागत है आपका। देखिए, अब तक की ताज़ा खबर तो हम आपको बताते हैं और कई सारी ताज़ा खबर आप सुनते होंगे, लेकिन इन दिनों जो इस देश में चल रहा है, आप ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा 2 मिनट के लिए केवल। महाराष्ट्र के नासिक इलाके में एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में, टाटा जैसी बड़ी कंपनी में कुछ मुस्लिम टीम लीडर ने हिंदू अपने जूनियर को जानबूझकर ये कहा कि भैया तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। इसके साथ साथ वो सभी महिलाएं रोज़ा रखने लगी, नमाज़ पढ़ने लगी और ये सारी चीज़ें करने लगी जो इस्लाम में होता है। अब आप अपने आप में देखिए कि नौकरी का डर देकर, नौकरी का हवाला देकर लड़कियों से ये सब काम करवाया जा रहा था महाराष्ट्र के नासिक में। वो महाराष्ट्र जहाँ पे हिंदू हृदय सम्राट तमाम ऐसी बातें होती है, शिवसेना जैसी पार्टी, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। बाला साहब ठाकरे का तमाम ऐसे नारे वायरल हुए थे, चीज़ें कही जाती थी। लेकिन आज महाराष्ट्र के नासिक इलाके में वैसा कुछ हो रहा है, जबकि वहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जो अपने आप को राइट विंग की सरकार कहती है, हिंदुत्व को सरकार कहती है, सनातन की सरकार कहती है। क्या कहेंगे आप? युवा हैं और आप इस चीज़ को बेहतर समझ पा रहे होंगे कि ये जो जिहाद का टर्म है ये कितना बुरा टर्म है और इसको किस तरीके से हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है एक पक्ष, एक मजहब के द्वारा। देखिए, भारत में कोई पहली बार नहीं फैलाया जा रहा है, ये सदियों से चलते आ रहा है। शिवाजी के कवि रजभूषण द्वारा शिवाजी के दरबार में लिखा हुआ छंद है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी प्रयाग में दुहाई फेरी रब रब की, सारे देव देवाले तोड़े शहर मुहाले करे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, काशी कारावाला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते सब की सुनत होती। ये आज से नहीं, ये महाराणा प्रताप, शिवाजी, छत्रपति, ये सब महापुरुष थे। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे तो बाद में है फिर भी, लेकिन ये सब महापुरुष देखिए किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आज बोल रहे हैं कि थुक जिहाद, ये लैंड जिहाद, ये जिहाद, ये लब जिहाद, कॉर्पोरेट जिहाद, ये नए आ रहे हैं। लेकिन नाम खाली नए हैं, काम पुराने हैं। हम देखिए एक क्षण में बोलना चाहते हैं, कब चाह कर लूँ सबको गुलाम, मैंने सदा सिखाया अपना करना मन को गुलाब। कब गोपाल राम के नाम पर अत्याचार हुआ, कब विश्व में हिंदू घर घर में नरसंहार किया। कोई बताए काबुल में जाके किसने मस्जिदें तोड़ी। हम भूभाग ने सत सत नमन मानव को मन का हृदय जीतने का निश्चय किया। हिंदू तन मन, हिंदू जीवनम, रग रग मेरा हिंदू परिचय है। कोई ऐसा भारत में हिंदू धर्म बता दीजिए जो दूसरे कन्वर्ट करके हिंदू बनाया हो। पूरा इतिहास बता रहे हैं। अगर विश्व में भारत एक ऐसा इकलौता देश है जहाँ पे बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक ने धर्मांतरण कराया है। कोई ऐसा देश बताइए, अमेरिका में बताइए 35 करोड़ जनसंख्या ईसाई है। अगर वहाँ ईसाई को कोई कन्वर्टेड 2 को 4 को हिंदू जाकर वहाँ हिंदू बना दिया हो, तो कोई कहीं सऊदी अरब में देखिए जहाँ मुसलमान सुन्नी ज़्यादा है, वहाँ पर 2-4 को हिंदू गया काम करने के लिए, उसको हिंदू बना दिया हो। कोई देखिए पाकिस्तान में तो 21% थे भाई, 1947 में अलग हुआ था। 1947 में अलग होते 21% था। उसके बाद क्या बचा, आज 5% बचा। अफगानिस्तान में वो 1889 में। देखिए, बात तो सही है, इतिहास बदला नहीं जा सकता है, लेकिन अब जिनकी सरकार है, जिनकी सरकार की दुहाई हर कोई देता है, बीजेपी सरकार, ये वो ऐसे वैसे, तो महाराष्ट्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? महाराष्ट्र सरकार से ही कहेंगे कि जो सरकार पहले कर रही थी, सरकार चला रहे थे, लेकिन सरकार में ये नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे कि उनसे मतलब नहीं था। उनको मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं, जो संविधान बनाने वाले थे, ये पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं बनाए? वो जानते थे कि हिंदू धर्म ये ऐसा शब्द है कि मतलब सबको जोड़ कर रखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कदाचित् क्षमस्वते, यानी कि विश्व के ये जयकार लगाते हैं। कोई ऐसा धर्म बताते जहाँ विश्व में जयकार लगता है। कोई ऐसा धर्म बताते जहाँ पे महिलाओं को मतलब
पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ पर यत्र नारी वस्तु पूजन तरह मन तत्र देता। उसके बाद हाँ, महाराष्ट्र सरकार को एक्शन क्या लेना चाहिए ये तो बताइए। महाराष्ट्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए, पूरा भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इस पर क्या होना चाहिए, एक हर चीज़ का मतलब आप संविधान को संशोधन कर दे रहे हैं, तो आप इसके लिए संविधान का संशोधन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ऐसा एक एक्ट बनाइए जिसमें खौफ आ जाए। हम ये नहीं करें कि मतलब आप उसको सजा दे दीजिए, सजा की बात नहीं है। ऐसा एक्ट बनाइए जिसमें खौफ आ जाए, जिसमें जूता चप्पल के मिलावट में ना हो। आप देखिए अभी भी देखिए दलित समुदाय जो जूता बनाता है वो सबसे ब्रांड बनाता है। हम उन पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति दलित समाज का छीन के जूता चप्पल की दुकान किया है वो उसमें धांधली कर रहा है। जो आरोपी तो खैर पकड़े गए, अब उनके साथ क्या एक्शन लिया जाए? उसका एक्शन लिया जाए जो जो कानूनी तरीका से कानून में है। ये खौफ है, लेकिन खौफ को उसमें जागरूकता नहीं किया जा रहा। हम ये नहीं करें कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी बनाए संविधान उसमें खौफ नहीं है। अगर हर व्यक्ति कल से पालन कर दे तो उसमें सब व्यक्ति खौफ के नाम से जिएगा। लेकिन व्यक्ति क्या है कि हिंदू के लिए अलग कानून है, हिंदू चक्कर काटे, हिंदू जब तक कैंडल लेके मार्च लेके ना जब तक धारणा दे ना तब तक उसका कोई सुनवाई नहीं होगी। और मुस्लिम को कोई व्यक्ति फंस जाए तो अब अखिलेश यादव उतर जाएंगे, फिर मुलायम सिंह अखिलेश यादव उतर जाएंगे, फिर लालू यादव का बेटा उतर जाएंगे, हर पार्टी कांग्रेस की उतर जाएगी। लेकिन हिंदू पर कोई नहीं उतरे, क्योंकि हिंदू समुदाय के देखिए अभी जब बिहार में निकला था, इनका रैली निकाला था, किसका रैली, मुस्लिम समुदाय का निकला था, उसमें यादव का हत्या हो गई। कोई चू तक नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि समुदाय का वोट लेना है। वोट के बाद वोट तो हर कोई दे सकता है, लेकिन आप देश पर गद्दारी तो मत कीजिए। आप हिंदू समाज में पैदा होकर हिंदू पर गद्दारी तो मत कीजिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।